नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। चलिए साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन की बात करें। यहाँ पर एक साइक्लोन, एक चक्रवात की बात हो रही है दोस्तों, जो पैदा हुआ गुजरात में और पहुंच गया अरब सागर के अंदर। और बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है इस साइक्लोन के बारे में कि ये साइक्लोन जनरेट कैसे हुआ मालूम है आपको। ये साइक्लोन जनरेट हुआ यहाँ पर लो प्रेशर एक जोन बना, निम्न प्रेशर का एक जोन बना दोस्तों, निम्न दाब का क्षेत्र बना। वो मूव करता है लैंड पार्ट की ओर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, एमपी, नॉर्थ वेस्ट एमपी, गुजरात, राजस्थान में एंटर करता है और फिर यहां से स्ट्रांग होकर अरब सागर में जाता है। और अभी जा रहा है कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा इंटेंस होकर आगे बढ़ गया है। जी हाँ, ये चक्रवात बड़ा अजीब है कि बंगाल की खाड़ी से पूरे भारत का जमीनी चक्कर लगाकर, मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट कर्क रेखा के या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पैरेलल चलता हुआ ये क्रॉस कर गया है, अरब सागर पहुंच गया है। जी हाँ, तो बहुत रेयर है, इंटेंसिफाई हो गया अरब सागर में जाकर। चौथी बार हुआ है 80 सालों के इतिहास में, ये 1944 से लेकर अब तक ये चौथी बार है कि ऐसा कोई चक्रवात हुआ है जो जमीन से सागर की ओर गया हो। जी हाँ, ये बात करते हैं आपके साथ। इसके पहले 1976, 1964, 1944, तो 80 सालों में केवल 3 बार ऐसी घटनाएं हुई थी। यहाँ पर याद नहीं करना आपको साल, लेकिन फिर भी केवल 3 बार ऐसी घटनाएं हुई थी कि यहाँ चक्रवात बना हो जमीन पर और मूव कर गया हो सागर की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पर ओरिजिनेट कहाँ हुआ दोस्तों, ये हुआ था लैंड के ऊपर ओरिजिनेट हुआ था ये चक्रवात आपका। और ये इंटेंसिफाई हो गया और तीव्र हो गया, सघन हो गया, ऐसे मूव करता है ये सागर की ओर, अरेबियन सागर की ओर। जी हाँ, तो बंगाली खाड़ी से हवाएं आती हैं, लो प्रेशर आता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है तो लो प्रेशर आगे बढ़ता है, गुजरात पार करके से अरब सागर में जाता है। ये बहुत इंटेंस हो जाता है, बहुत तीव्र हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, तो ये चर्चा रही इसके बारे में। से कारण क्या ऐसा, इसका आखिर कारण क्या, इतने अनयूजुअल होने का आखिर क्या कारण है, तो बताया गया यहाँ पर विंड सिस्टम, जो वायु दाब प्रणाली रही, वो उसका जिम्मेदार मुख्य कारण है कि वायु दाब में जो अंतराल मिला और काफी मूव करा, ये हवाएं बहुत तेजी से मूव करी यहाँ पर। इसके अलावा अरेबियन सागर में जो नमी है, यहाँ की हवाओं में नमी है। आमतौर पर हवाएं सूखी होती तो खत्म हो जाता है, लेकिन नमी बहुत ज्यादा है अरेबियन सागर में। अरब सागर ज्यादा गर्म हो रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा जो गर्मी है, नमी है अरेबियन सागर में, वो हवाओं को तेज कर रही है, इंटेंसिफाई कर रही है यहाँ पर। तो एक बात चर्चा रहती है, क्लाइमेट क्राइसिस अपने आप में कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का असर हमको दिख रहा है, जिससे अरब सागर ज्यादा गर्म हो रहा है। यहाँ की हवाओं में ज्यादा नमी है आज की डेट में। और पिछले कुछ सालों में जो मानसून में जो बदलाव आया है, मानसून और चक्रवात प्रणाली में जो बदलाव आया है भारत की, उसके पीछे जो कारण है वो सारे कारण इसके पीछे भी है। यहाँ पर हमने अभी कुछ सालों में अजीब अजीब चक्रवात देखे हैं दोस्तों। एक हमने देखा डबल लैंडफॉल वाला चक्रवात, पहले वो एंटर करता है, जमीन पर जाता है, फिर पानी में आता है, फिर जमीन पर जाता है वो। तो डबल लैंडफॉल भी देखा हमने चक्रवातों को, न केवल अरेबियन सागर बल्कि बंगाली खाड़ी में देखा दोस्तों। जमीन पर 2 बार टकराया चक्रवात वो आकर, अब जमीन से सागर की ओर जा रहा है चक्रवात, वो देख रहे हैं हम लोग। तो अनयूजुअल चल रहा है साइक्लोन्स के अंदर। तो 2 मिनट सुन लीजिए, भारत के मानसून में अनियमितताएं, ये इनरेगुलरिटीज आ रही हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और अरेबियन सागर के गर्म होने के कारण। क्या है अनियमितताएं, वो सुन लीजिए यहाँ पर। तो चक्रवात का तो बहाना है, लेकिन हमें बात करनी है भारत के मानसून में अनियमितताएं क्या आ गई हैं, क्या इनरेगुलरिटीज आ गई हैं पिछले कुछ सालों में। वो है दोस्तों, समझिएगा, पहला पार्ट जो आया हमारे सामने वो है लगातार, जिसकी हम चर्चा कुछ दिनों पर आर्टिकल में भी कर रहे थे कि अब रेनफॉल इंटेंस हो गया है। रेनफॉल जुलाई जून से चलता है अक्टूबर तक मान लीजिए। तो अब देख रहे हैं अगस्त में, इस साल डेटा आया आज IMD का, अगस्त महीने में इस साल 16% ज्यादा मानसून आया है एवरेज, औसत से 16%। तो कहीं कहीं तो 30-40% ज्यादा है, और कहीं 10%, कहीं 5%, 16% औसत से ज्यादा आया है हमारे यहाँ पर। दोस्त मैं जब कह दिया PDF क्लास के बाद बात करेंगे, अब बीच में लिखते रहोगे तो पता नहीं आएगा ना यार। सुन लो क्लास मेरी, या इसको पढ़ाना बंद कर दूं, पहले वो काम कर दूं मैं। तो मैंने कह दिया कि क्लास के बाद हम बात करते हैं PDF पर। ओके, मानसून की बात मैं कर रहा था। मानसून में अनियमितताएं क्या आई हैं वो सुनिएगा आराम से। तो पहला पॉइंट जो अनियमितताओं का है वो है इंटेंसिफिकेशन, ये कहेंगे तीव्रता बढ़ गई है मानसून की।
तीव्रता ज्यादा सघन हो गई है, तीव्रता बढ़ गई, इंटेंसिफिकेशन बढ़ गया है, कहीं ना कहीं इंटेंस हो गए हमारे मानसून में बारिश कहीं ना कहीं। इंपॉर्टेंट बात है, पहले धीमे धीमे पूरे 6 महीने 4 महीने बारिश होती थी, अब बीच में बहुत ज्यादा स्पेल आएगा, वेट ड्राई स्पेल, एक आध महीना बारिश नहीं होगी, फिर एक महीने बहुत ज्यादा बारिश होगी। ये मानसून के अंदर परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मानसून के अंदर, दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ साइक्लोन्स की बात करें, पहले बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन आते थे, बहुत ज्यादा आते थे यहाँ साइक्लोन, और अरेबियन सी में साइक्लोन की संख्या थोड़ी कम होती थी। अभी भी बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन आते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन बढ़ गई है। यहां पर सोचिए, पहले यहां पर 10 साइक्लोन थे तो यहां पर एक था, ऐसा मान लीजिए, अब यहां पर 10 हैं तो यहां भी 4 आने लगे हैं। यानी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी तो अलग बात है, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, चक्रवातों की संख्या बढ़ गई है अरेबियन सागर में, ड्यू टू अरेबियन सागर ज्यादा गर्म हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। दूसरा प्रभाव। तीसरा जो बदलाव आया है हमारे यहां पर, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की तीव्रता ज्यादा बढ़ गई है। तो साइक्लोन के बारे में चर्चा करें, साइक्लोन की तीव्रता बढ़ गई, हम देख रहे हैं यहां पर, अब तो उल्टा ही साइक्लोन आ गया, ये तो मतलब जमीन से सागर की ओर जा रहा है, सोचिएगा। इसके अलावा और क्या असर पड़ा है भारत के मानसून पे? जो नया असर हमको दिख रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो है जो रेन डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है। जो इंडिया के ड्राई बेल्ट होते थे, राजस्थान, गुजरात, दक्कन प्लेटो, तेलंगाना, रायलसीमा, नीचे आप जाएंगे तो आपको कर्नाटक प्लेटो, मैसूर का पठार, ये ड्राई बेल्ट था, सेमी एरिड जोन था, अर्ध शुष्क क्षेत्र था भारत का। यहाँ बारिश ज्यादा हो रही है, आप देख रहे हैं राजस्थान में फ्लड देखिए इस बार, एमपी के मालवा साइड फ्लड देखिए, गुजरात में देखिए, दक्कन पूरा परेशान है, कर्नाटक के डैम पूरे भरे पड़े हैं आपके। यानी भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है या ईस्टर्न पार्ट है, वहां कंपेरेटिवली उतनी बारिश नहीं है, इतनी होनी चाहिए थी। यानी कहीं ना कहीं वितरण बदल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बदल रहा है, बारिश का वितरण बदल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, बारिश का एक बड़ा असर पड़ रहा है हमारे साइक्लोन का या हमारे मानसून पर, इस पूरे कहना चाहिए मुझे क्लाइमेट चेंज का। इसके अलावा और क्या हो गया है, मानसून का जो टाइम था, मान लो इंडिया में 1 जून को स्टार्ट होता है और 26 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को चला जाता है, विड्रॉ ऑफ मानसून हो जाता है। इस पर इसमें डेट्स बदल रही हैं, विड्रॉ लेट हो रहा है, आने का टाइम और जाने का टाइम बदल रहे हैं, जिससे हमारा पूरा क्रॉप पैटर्न या क्रॉप पे जो असर पड़ सकता है, तो उसका टाइमिंग बदल रहा है, इसका ड्यूरेशन बदल रहा है, टाइमिंग बदल रहा है आने और जाने का, मानसून के ऑनसेट और कहीं ना कहीं विड्रॉ करने का समय बदल रहा है मानसून के, जो कि चिंता की बात है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए हमारे। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं काफी सारे असर हमको दिखते हैं, जो हमको दिख रहे हैं 5-5 पॉइंट। ये पांचों असर जोड़ सकते हैं भारत पर, क्लाइमेट चेंज का क्या असर है भारत के मानसून के ऊपर, क्लियर है। और उसको जोड़ दीजिएगा एक न्यूज जो मैंने कल कराई थी आपको यहाँ पर एडिटोरियल में, कि भारत सरकार अपने, कल या परसों में करा था, भारत सरकार अपने मानसून का बेहतर अध्ययन करने के लिए नया मिशन लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, यानी मौसम विज्ञान विभाग ने, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की सहायता से मानसून का अध्ययन करने का, मौसम का अध्ययन करने का, मानसून में सटीक भविष्यवाणी, बिल्कुल प्रिसाइज प्रेडिक्शन करना, 1 बाय 1 किलोमीटर जोन में, माइक्रो जोनेशन में, बिल्कुल 1 बाय 1 किलोमीटर के जोन में कितनी बारिश होगी, कितनी ज्यादा बारिश होगी, क्या बादल तो नहीं फटेगा, तापमान कैसा रहेगा, बारिश कैसी होगी, इसके लिए मौसम, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है ना यार, ये इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो आवश्यकता है हम जान पाए कितनी बारिश होगी, 1 किलोमीटर के जोन में जान पाए बारिश कितनी होगी, क्या अर्बन फ्लड आ जाएगी वहां पर, क्या बादल फट जाएगा वहां पर, इसको देखना बहुत जरूरी है। नोटिस करें, यूपीएससी ने बैक टू बैक सवाल पूछे हैं, क्लाउड बस्ट पे सवाल आ चुका आपके लिए, हमारे यहाँ पर लैंडस्लाइड जुड़ता है, इस पर क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 और पेपर 1 ज्योग्राफी में दोनों जगह क्वेश्चन पूछा गया है भारत के बदलते मानसून, उसके इम्पैक्ट पर, तो फिर पूछ सकता है, तैयार रहिएगा। ये सरकार की प्रिपरेशन है और ये सरकार की चिंताएं हैं, क्लियर है हमको। इसी कड़ी में इस साइक्लोन का नाम जोड़ लीजिएगा, साइक्लोन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, साइक्लोन गुजरात से मूव कर रहा है अरबियन सागर की ओर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर, लॉगिन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।